हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करोड़ेश पांडे एकेडमी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग 11th मैथ्स स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट को देखेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। और हम लोग आज पढ़ेंगे मीन डिविएशन। ठीक है, मीन डिविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा। तो ग्रुप्ड डेटा दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंड इज़ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये कंटिन्यूस होगा, ये है आपका कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले देख लेते हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। हमारे पास जो डेटा दिए होते हैं, अगर वो डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं तो आपके वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मार्क्स की बात कर लें कि जैसे कि 50 मार्क्स पाने वाले आपके 10 स्टूडेंट्स हैं, तो जो यहाँ पे जो डेटा दे रखा है वो डिस्क्रीट है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस केस में देखते हैं कि मीन डिवीजन कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा और पढ़ लें। लेट द गिवन डेटा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ठीक है, जैसे x1 x2 x3 टिल xn। ये xn हमारे जो x1 x2 xn दिए हुए हैं, ये हमारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ऑकरिंग विथ फ्रीक्वेंसी f1 f2 fn। तो करस्पॉन्डिंग जो इसके x1 के f1 फ्रीक्वेंसी है, जैसे x1 जो आपका डेटा है वो f1 टाइम रिपीट करती है। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, और x2 जो डेटा है उसका f2 फ्रीक्वेंसी है, मतलब उतने टाइम वो रिपीट कर रहा है। तो दिस डेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टेबुलर फॉर्म एज गिवन बिलो। ठीक है, इस डेटा को हम टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा आपको नीचे दिखाया जा रहा है बिलो, एंड इज कॉल्ड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। ये हो गया आपका x1 x2 xn, और फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 fn। करस्पॉन्डिंग जो x का है उसी तरीके से f का है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मीन डिविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर बोला जा रहा है मीन डिविएशन अबाउट मीन। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिविएशन का मीन, लेकिन किस डिविएशन का, अबाउट मीन। मीन से जो डिविएशन है प्रत्येक आपके डेटा का, ठीक है, उसका हमें मीन निकालना है। जैसे हमें डिविएशन निकालना है हर एक डेटा का, x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, इस तरीके से जितने भी आ रहे हैं उसके एब्सोल्यूट को ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे जितने आपके डिविएशंस हैं। ठीक है, तो उस तरीके से हमारा मीन डिविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हमारा फार्मूला बनता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द मीन x बार ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पर x बार होगा गिवन डेटा बाय यूजिंग द फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेसन, ये होगा i इज इक्वल टू 1 to n xi अपॉन समेसन, ये होगा i इज इक्वल टू 1 to n fi। इसको लिखेंगे समेसन i इज इक्वल टू 1 to n fi को हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी को हम लोग सम अप करेंगे तो आपका वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बन जाता है। तो दैट विल बी 1 बाई कैपिटल N समेसन xi fi। यहाँ पर लिखा भी गया है वेयर समेसन xi fi denotes the sum of the product of observations xi with respective frequencies fi। ठीक है, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी जो होता है xi का उसका fi, जैसे x1 f1 प्लस x2 f2, इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, इससे fn xn fn हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट में कैपिटल N मैंने बताया था आपको कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड समेसन i इज इक्वल टू 1 to fi, राइट। देन वी फाइंड द डिविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस xi फ्रॉम द मीन x बार एंड टेक देयर। अब जब हम क्या करेंगे, x बार निकाल लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू जो डिविएट हो रहा है मीन से। तो ये होगा, जो हो जाएगा आपका मॉड xi माइनस एक्स बार फॉर ऑल स्मॉल i इज इक्वल टू 1 to n। आफ्टर दिस फाइंड द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द डिविएशंस इज द रिक्वायर्ड मीन डिविएशन अबाउट द मीन। तो मीन डिविएशन x बार क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू समेसन i इज इक्वल टू 1 to n x fi। अब देखिए हमारा जो xi माइनस एक्स बार आपका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है आपका डिविएशन, जो मीन डिविएशन आपका आ रहा है, उसमें fi करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हो रही है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपान क्या कर देंगे, समेसन i इज इक्वल टू 1 to n fi इज इक्वल टू
1 बाई कैपिटल एन समेशन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। ये हमारा होता है मीन डिवीजन अबाउट मीन, राइट। ये हम यहाँ से सिंपल इसको देख लिए। अब बात करते हैं मीन डिवीजन अबाउट मीडियन के बारे में। मीडियन कैसे निकालेंगे? टू फाइंड मीन डिवीजन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे? तो पहली बात ये कि हमें जो डेटा दिया होगा, जितने भी डेटा दिए होंगे उसमें हमें मीडियन फाइंड आउट करना। आपको पता होगा कि अगर ऑब्जर्वेशंस इवन हैं तो n/2 और n/2 + 1 को सम करने के बाद हाफ कर देंगे तो उसका मीडियन आ जाता है। और अगर वो आपका ऑड नंबर है आपका ऑब्जर्वेशंस, तो हमें उसमें क्या करना है, n+1/2 कर देंगे तो वह n+1/2 ऑब्जर्वेशंस ही आपका मीडियन हो जाता है उन सब डेटा का। तो यहाँ पर हमें निकालना है मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। तो मीडियन निकालने के क्या करेंगे, एक्स आई माइनस कैपिटल एम कर देंगे और एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/N कर देंगे तो सिंपली मिल जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है, देखते हैं इसको ब्रीफली, इसको देखते हैं। टू फाइंड मीन डिविएशन अबाउट मीडियन वी फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर दिस द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम हमें ये करना होगा, जो भी डेटा हमारे पास होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना है, ठीक है। उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है। आफ्टर दिस द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर ऑब्टेन्ड। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि हमें पिछले वालों को ऐड करना होता है और सम अप करके हर एक ऑर्डर में रखना पड़ता है। जैसे कि एन तक जाएंगे तो टिल एक्स तक ऐड कर देंगे। और then we identify the observation whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2. Where capital N is the sum of frequencies, the value of the observation lies in the middle of the data, therefore it is required median. After finding median we obtain the mean of the absolute values of the division from the median. तो क्या करेंगे, अब हमें एक्स आई माइनस कैपिटल एम कर देना है मीडियन को निकालने के बाद, और जितने भी करस्पॉन्डिंग उसके फ्रीक्वेंसी हर एक डेटा के तो उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आई एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन 1/N। तो यह जाएगा हमारा मीन डिवीजन अबाउट मीडियन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी रखा गया है, बट इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। फाइंड मीन डिवीजन अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स आई दिया हुआ 2, 5, 6, 8, 10 एंड 12। एफ दिया हुआ 2, 8, 10, 7, 8 और 5। तो आपको यहाँ क्या निकालना है, मीन डिवीजन अबाउट मीन। मीडियन निकालना होता तब क्या करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और उसको आप करते हैं n/2, ठीक है। इस तरीके से आप उसका मीडियन निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स आई माइनस एम कर देते हैं, फिर एफ आई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन कैपिटल एन, मतलब फ्रीक्वेंसी समेशन आई इक्वल टू 1 to एफ आई कर देते हैं। तो मीन डिवीजन अबाउट मीडियन आ जाता। लेकिन यहाँ पर मीन डिवीजन अबाउट मीन निकालना है तो आपको मीन निकालना होगा पहले यहाँ पर। तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एक्स बार जब आप मीन निकालेंगे तो क्या होगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to N एफ आई एक्स आई, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई आप क्या देख रहे हैं, x1 2 है तो यहाँ पर f1 2, 2 जा 4, यहाँ पर x2 हमारा 5 है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी f2 8 है तो 8, 5, 40। इस तरीके से सबको x1 f1 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का उस डेटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, फिर समेशन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई से डिवाइड कर देंगे तो ईजिली वी विल गेट एक्स बार मीन। तो मीन निकालने के बाद अब क्या करेंगे, एक्स आई माइनस एक्स बार एब्सोल्यूट कर देंगे इस वैल्यू को, तो फिर आप एफ आई कर देंगे। तो इस तरीके से एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन कर देंगे, ठीक है, जो फार्मूला ऊपर बताया गया। उसी तरीके से ईजिली आप मीन डिवीजन अबाउट मीन भी निकाल सकते हैं। बहुत इजी है, बस फार्मूले में आपको पुट करना है और फार्मूले के बेस पे आपको मीन निकालना है, फिर एक्स आई माइनस एक्स बार करना है, फिर एफ आई कर देना है। मतलब जो आपका डिविएशन आ रहा है उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके फिर सम अप करना है सबको, फिर 1/N कर देंगे। 1/N का मतलब ये होता है कि हमें सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है, वही आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस भी होता है। तो जैसा कि आप लोग पता है कि फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा दिया है। अब 3 शायद मुझे लगता है कि इसके 3 पार्ट्स और बनाने पड़ेंगे, जिससे कि ये पूरा स्टैटिस्टिक्स का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको इस पर सपोर्ट करते रहिए, इसको बढ़ाते रहिए, शेयर करिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अंत में थैंक यू सो मच।